दोस्तों, पानी एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसके बिना हम इंसान अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे भारत में 200 से भी अधिक नदियां बहती हैं, जिसमें समय समय पर बाढ़ आती ही रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में पानी पीने की समस्या हमेशा बनी रहती है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से 3,500 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में। सैटेलाइट से अगर आप इस देश की तस्वीरें देखें तो आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देगा, क्योंकि यह दुनिया का इकलौता देश है जहां पर एक भी नदी नहीं बहती। ये एक ऐसा देश है जहां ना तो जमीन के अंदर पानी बचा है और ना ही जमीन के ऊपर। आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति ने सऊदी अरब से पीने के पानी का हर नेचुरल सोर्स ही छीन लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पानी खर्च करता है। अगर कंपेयर करें तो हम भारत के लोग एक दिन में जितना पानी खर्च करते हैं, सऊदी अरब के लोग उससे 2 गुना अधिक पानी सिर्फ एक दिन में खर्च कर देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार वो रेगिस्तानी देश सऊदी अरब इतना पानी लाता कहां से है? और आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे जानना आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। मिस्टिका लैंड में आपका स्वागत है। दरअसल सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है दोस्तों, जहां पर हर साल पूरी दुनिया भर से लाखों करोड़ों मुसलमान मक्का और मदीना में हज करने के लिए आते हैं और वजू जैसी रस्म को पूरा करते हैं, जिसमें लोग अपने पूरे शरीर को और शरीर के अंगों को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धोते हैं। और यही वो कारण है जिसकी वजह से सऊदी अरब में इतना पानी खर्च होता है, क्योंकि कुरान के अनुसार हर मुसलमान को इन रस्मों का पालन करना कंपल्सरी है। अब जाहिर सी बात है कि कोई दिन में 3 बार अपने शरीर के अंगों का शुद्धिकरण करेगा, और ऊपर से सऊदी अरब जैसा गर्म देश, तो पानी का इतना खर्चा होना नॉर्मल है। अब बात आती है कि जब सऊदी अरब की जमीन के अंदर या फिर जमीन के ऊपर पानी मौजूद ही नहीं है, फिर भी सऊदी अरब इतना अधिक पानी लाता कहां से है? किसी भी देश में पीने के पानी के सिर्फ 3 ही नेचुरल सोर्सेज होते हैं। पहला ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के अंदर से बोरिंग के जरिए निकाला जाता है। दूसरा नदी, तालाब या फिर झील का पानी। और तीसरा ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी, जो अधिकतर ठंडे देशों में पाया जाता है। लेकिन अफसोस कि सऊदी अरब के पास पीने के पानी के लिए इन तीनों में से एक भी नेचुरल सोर्स नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सऊदी अरब में ये पानी कभी था ही नहीं। एक वक्त था जब सऊदी अरब में सैकड़ों ऐसे कुएं हुआ करते थे जहां से लोग पीने का पानी निकालते थे। लेकिन बात साल 1970 के दशक की है, जब सऊदी अरब की सरकार ने वहां के लोगों को खेती करने के लिए मोटिवेट करना शुरू किया। सरकार का साथ मिला और लोगों ने धड़ाधड़ कुएं खोदे, खूब पानी निकाला। लोगों की मेहनत ने सऊदी अरब की रेगिस्तानी जमीन पर गेहूं के लहराते हरे खेत खड़े कर दिए। ये दौर सऊदी अरब के सबसे अच्छे या फिर सबसे अच्छे बुरे दौर में एक से एक था। सऊदी अरब के किसानों ने इतनी जी तोड़ मेहनत की और जल्द ही सऊदी गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया। खेती की सफलता को देखते हुए सऊदी अरब की सरकार ने प्लान बनाया कि क्यों ना पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही खेती वाली जमीन में बदल दिया जाए। लेकिन अफसोस कि रेगिस्तान पर उगने वाले उस हरे खेत ने सऊदी अरब की जमीन में मौजूद सारा का सारा पानी गटक लिया, और साल 2008 आते आते सऊदी अरब में मौजूद वहां का आखिरी पानी का कुआं भी सूख गया। सऊदी अरब के पास जमीन के अंदर जितना पीने का पानी था वो लगभग खत्म हो चुका था। सऊदी अरब में नदियां तो बहती नहीं थी और ना ही वहां बारिश होती थी, और यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे अमीर देश में से एक सऊदी अरब और उसकी प्यास के बीच की जंग। अपनी प्यास को बुझाने के लिए सऊदी अरब ने अपने आसपास झांकना शुरू किया, तो वहां के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक ही बात समझी कि उनका देश 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ लाल सागर और तीसरी तरफ खंभात की खाड़ी। सऊदी अरब को किसी भी कीमत पर पीने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन अफसोस कि सऊदी अरब उस समुद्र के पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकता था, क्योंकि ऐसा करना खुद के लिए मौत को दावत देने के बराबर था। अगर एक प्यासा आदमी 1 गिलास समुद्र का पानी पी ले तो उस खारे पानी की वजह से उस इंसान के शरीर में पहले से मौजूद 1 गिलास पानी भी बेकार हो जाएगा। अब सऊदी अरब के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, कैसे भी करके समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाए, कैसे भी करके समुद्र के पानी में से नमक निकालकर अपनी 4 करोड़ से भी अधिक की आबादी की प्यास बुझाई जाए। सऊदी अरब के पास समुद्र के पानी पीने लायक बनाने के लिए 2 ही तरीके थे। पहला तो ये कि बहुत ही बड़ी छलनी से समुद्र के पानी को छाना जाए, जिसमें नमक पीछे छूट जाए और साफ पानी आगे निकल जाए। लेकिन ऐसा करके पानी को साफ बनाना बहुत ही मुश्किल था। दूसरा तरीका यह था कि पानी को जबरदस्त ऊर्जा देकर उसे गर्म किया जाए और इतना गर्म किया जाए कि नमक नीचे रह जाए और साफ पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ जाए, और यही भाप
सऊदी अरब के 4 करोड़ से भी अधिक लोगों की प्यास बुझाने के लिए तैयार करने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही सालों में सऊदी अरब ने अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बना दिया और सऊदी अरब में आज के दिन हर रोज 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समुद्र के पानी को नमक से अलग करके पीने लायक बनाया जाता है। अगर इतने पानी को लीटर में नापा जाए तो ये 3 अरब लीटर से भी अधिक पानी हो जाएगा। और उसमें भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आंकड़ा साल 2009 का है, जो अब दोगुना हो चुका है। और इस 3 लीटर से भी अधिक समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए सऊदी अरब हर रोज करीब 30 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च कर देता है, यानी साल भर के करीब 10,950 करोड़ रुपए। अगर कंपेयर करें तो सऊदी अरब हर साल पीने का पानी पर जितना खर्च करता है, इतने पैसों में दिल्ली में स्थित सिग्नेचर ब्रिज 10 बार बनकर तैयार हो सकता है। इतना महंगा पानी होने के बावजूद भी वहां के लोगों की रईसी खत्म नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रति व्यक्ति पानी की खपत पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ हर दिन 265 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जो कि यूरोपियन यूनियन के देशों से दोगुना है और एशियाई देशों से तो दोगुने से भी अधिक है। सऊदी अरब जिस समुद्र के पानी को पीने लायक बनाता है, उसका अधिकतर भाग सऊदी अरब के खेतों, वहाँ के बाथरूम और उससे भी अधिक वहाँ की मस्जिदों में मौजूद वजू जैसी परंपरा को पूरा करने में जाता है। पानी के बेतहाशा खर्चे की वजह से सऊदी अरब की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने गेहूं की खेती पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है और अपने पानी की प्यास को बुझाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में बहुत ही अधिक पैसा और ऊर्जा खर्च होता है। भले ही आज सऊदी अरब के पास बहुत अधिक पैसा है और वो दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आता है, लेकिन ये सारा पैसा सऊदी अरब को सिर्फ और सिर्फ वहाँ के कच्चे तेल की बदौलत ही मिला है, जो कि एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। और जिस दिन सऊदी अरब में तेल की किल्लत हुई, उसी दिन से सऊदी अरब की अमीरी भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कमजोरी है वहाँ का मौसम, जिसका असर सीधे सऊदी अरब के ग्राउंड वाटर पर पड़ता है। ग्राउंड वाटर बिल्कुल आपके मोबाइल की बैटरी जैसा होता है, जो एक बार खत्म होता है तो फिर से रिचार्ज करने की जरूरत होती है। और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भारी बारिश की जरूरत पड़ती है, लेकिन अफसोस कि सऊदी अरब में कभी बारिश नहीं होती और कभी कभी कुदरत मेहरबान हो तो साल में 1 या 2 दिन के लिए बारिश आ जाती है। फिलहाल सऊदी अरब की गवर्नमेंट पानी की खपत को लेकर तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ की मस्जिदों में यूज हुए पानी को टॉयलेट में और सीवेज पानी का ट्रीटमेंट करके खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही है। सऊदी अरब ने अगर समय रहते पानी की इस किल्लत का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ की अगली जनरेशन को पानी देखने के लिए किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज के वक्त में पानी की समस्या सिर्फ सऊदी अरब के लोगों में नहीं, बल्कि दुनिया की कई ऐसी जगहों में मौजूद है जहाँ लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता। सऊदी अरब जैसे अमीर देश ने भले ही अपनी पानी की किल्लत को पैसे के दम पर खत्म कर दिया हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पानी के महज कुछ बूंदों के लिए जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, जिनके लिए पानी वरदान से ज्यादा शराब बनकर रह गया है। हमारे भारत के राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीने का साफ पानी भी नहीं मिलने की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 20 लाख से भी अधिक बच्चों की मौत हो जाती है, यानी हर रोज 5,000 से भी अधिक बच्चे, यानी कि हर मिनट पूरी दुनिया में लगभग 4 बच्चों की मौत सिर्फ और सिर्फ पानी ना मिलने या फिर गंदे पानी की वजह से हो जाती है। इससे पता चलता है कि पानी हम इंसानों के वजूद के लिए कितना जरूरी है। आज के वक्त में भले ही हमारे पास कितना भी पानी क्यों ना हो, हमें पानी की हर एक बूंद को हिसाब से खर्च करना चाहिए, वरना जो हालात आज सऊदी अरब के हैं, भविष्य में ऐसी हालत दुनिया के और देशों में भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और पानी की खपत और कमी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।